दोस्तों, ये तो आपने कई बड़े पानी के जहाज़ों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम ऐसे जहाज़ के बारे में बात करेंगे जो कि अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ माना जाता है। दोस्तों, 1908 ईस्वी से लेकर 1915 ईस्वी के बीच निर्मित जहाज़ों को ओलंपिक क्लास के जहाज़ कहे जाते थे। इन्हीं में से 1909 ईस्वी में एक ऐसे जहाज़ का निर्माण हुआ जिसका नाम टाइटैनिक था। अगर हम बात करें इसके निर्माण की, तो टाइटैनिक जहाज़ का निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड में जहाज़ निर्माण कंपनी हॉलैंड और वोल्फ द्वारा बनाया गया था। टाइटैनिक जहाज़ की ओनरशिप व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के पास थी। दोस्तों, अगर हम बात करें टाइटैनिक जहाज़ की ऊंचाई और लंबाई के बारे में, तो एक रिपोर्ट के अनुसार टाइटैनिक जहाज़ की ऊंचाई लगभग 10 मंजिल के बराबर इसकी ऊंचाई थी। और अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो टाइटैनिक जहाज़ की लंबाई लगभग 269 मीटर थी। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ के निर्माण को पूरा करके इसे 31 मई 1911 में लॉन्च कर दिया गया। यह जहाज़ पूरी तरह से लग्जरी और सभी सुख सुविधाओं से लैस था। टाइटैनिक जहाज़ अपने समय का सबसे शानदार जहाज़ माना जाता था, क्योंकि इसकी खासियत यह थी कि यह जहाज़ कभी डूब नहीं सकता था। पर 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे टाइटैनिक हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में डूब गया। दोस्तों, यहाँ पर यह भी प्रश्न सामने आता है कि टाइटैनिक को निर्माण करने वाली कंपनी ये दावा करती थी कि यह कभी न डूबने वाला जहाज़ है, तो आखिरकार वह डूबा कैसे। दोस्तों, आपको बता दें, टाइटैनिक की पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक की जानी और इसके कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। एक्चुअली टाइटैनिक के रवाना होने से पहले ही उसके भीतर के कुछ हिस्सों में आग लग चुकी थी, जिसका पता सभी टाइटैनिक जहाज के अधिकारियों को लग चुकी थी। फिर भी उन्होंने इस घटना को अनदेखा कर दिया, क्योंकि टाइटैनिक के सभी श्रेणी के टिकट बिक चुके थे। इसी वजह से टाइटैनिक के अधिकारियों ने यह बात किसी भी यात्रियों को पता नहीं लगने दिया, क्योंकि घटना खबर होते ही यह यात्रा रद्द करनी पड़ जाती और यात्रा रद्द करने की वजह से कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। दोस्तों, टाइटैनिक को यात्रा करते हुए 4 दिन बीत चुके थे और टाइटैनिक के भीतर कुछ हिस्सों में आग लगने की वजह से उसका सारा मेटल कमज़ोर पड़ गया था। टाइटैनिक अपनी तेज़ स्पीड से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था और रात 12 बजे का समय था जब टाइटैनिक एक भारी आइसबर्ग से टकरा गया और फिर वह हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में डूब गया। उस दौरान टाइटैनिक की स्पीड लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी। दरअसल जहाज चालक को टाइटैनिक के टकराने से पहले कुछ संकेत भी मिले थे, जिसे वह नज़रअंदाज कर दिया था। और दोस्तों, यही नज़रअंदाज करना टाइटैनिक और उसके यात्रियों के लिए भारी पड़ गया। वास्तव में बात यह है कि टाइटैनिक के हाई स्पीड होने के कारण वह अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचकर लोगों को सरप्राइज करना चाहते थे। ज़्यादा अंधेरा होने के कारण टाइटैनिक के कैप्टन को सामने का आइसबर्ग ना दिखाई देने के कारण टाइटैनिक अपनी 4 दिन की यात्रा करने के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक भारी हिमशिला से टकराकर वह हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में डूब गया, जिससे टाइटैनिक में बैठे 1500 से ज़्यादा यात्रियों की मौत हो गई। दोस्तों, यह इतिहास की सबसे बड़ी समुद्र दुर्घटनाओं में से एक है। हालांकि दोस्तों, टाइटैनिक ने अपने बचाव के लिए आसमान में कुछ रॉकेट भी छोड़े। उनको लगा था कि इस आसमान के रॉकेट के उजाले को देखकर उनकी सहायता के लिए कोई न कोई समुद्री जहाज आएगा। पर दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि उस समय टाइटैनिक की सहायता के लिए कोई भी समुद्री जहाज ना आ सका, जिससे टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र में डूब गया।